अरे आप कर रहा हूँ बंद। अरे आप हमारे क्यों वीडियो इंडियन बोल रहे थे, गाली दे रहे थे, मादर चौथ बोल रहे थे। वैसे महाभारत यहाँ बहुत आते हैं। यहाँ पे टिकटॉक में भी जो रील्स वगैरह आते हैं इंडियंस की हेट वाले आते हैं। मतलब उनके दिल में नफरत थी इंडियंस के लिए। आपको चाहिए तो मैं चला जाता हूँ। वो ना बार बार उठते थे अटैक करने के लिए। तो दोस्तों शाम के बज रहे हैं 5 और मैं अभी अपने हॉस्टल में सिर्फ चिल कर रहा हूँ। और फिर मेरे चाइनीज़ दोस्त ने मुझे थोड़ा सेल्फ डिफेंस सिखाया। और कल मुझे पोखरा के लिए निकलना है, तो मैंने सोचा जल्दी से ट्रैवल एजेंसी जाकर कल की सुबह की पोखरा की बस की बुकिंग करते हैं। जो लक्ष्मण जी हैं जिनसे मैंने बस का टिकट लिया है, मैंने इनसे पूछा मुझे कोई बढ़िया रेस्टोरेंट बता दो जहाँ पे मैं खाना खाऊं। ये कहते मैं छोड़ देता हूँ आपको। तो ये मुझे बाइक पे बिठा के भी छोड़ने वाले हैं वहाँ पे। हम ट्रिपल ही करेंगे। उनका बेटा भी है साथ में। आपका बेटा कहाँ गया? अच्छा, अरे उसको पैदल क्यों भेजा आपने? मेरी वजह से पैदल गया वो। अरे बहुत स्वीट है यार अंकल। ये वाला है क्या? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। कल सुबह मिलते हैं 6:45 बजे। ठीक है, ओके। बंद है, चलो कोई बात नहीं। बंद है। चलिए कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ इधर उधर देख लूँगा। ठीक है, थैंक यू, बाय। कमाल है यार, देखो मतलब हॉस्पिटैलिटी देखो। मतलब मुझे बताया भी नहीं। मैंने सोचा बेटा इधर उधर होगा, शायद वो बाइक लेने गए तो साथ में चला गया होगा उसके। यार मैंने देखा कोई है ही नहीं साथ में, अकेले। और फिर मुझे पता चला कि क्योंकि मुझे वो छोड़ सके, अपने बेटे को उन्होंने पैदल भेज दिया आगे तक। मतलब कमाल है यार। आई एम श्योर अगर आप नेपाल आते हो आपका अच्छा एक्सपीरियंस ही होगा। मैं तो कहूँगा कि जितने भी अगर इंडियन लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। सो फार मुझे 4-5 दिन हुए हैं यहाँ पे, कि आप नेपाल आओ, यहाँ का कल्चर एक्सप्लोर करो, लोगों से मिलो। लोग बहुत प्यारे हैं यहाँ पे, बहुत वेलकमिंग है, बहुत अच्छे लोग हैं, दिल से अच्छे हैं। हमारे पड़ोस में ये देश है और जैसे होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वही बात है कि हम इसे इतना भाव नहीं देते। मुझे लगता है हमें नेपाल और एक्सप्लोर करना चाहिए। और उसके साथ साथ हम इंडियन लोगों की बहुत ऐसी कंप्लेंट्स भी आती हैं कि हमें सिविक सेंस नहीं है, तो हमें उस पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, तब ही ट्रैवल करना चाहिए। अगर हमें नहीं बिहेव करना आता तो नहीं करना चाहिए। फिर मैं रेकमेंड आपको नहीं करूँगा, क्योंकि ये एजुकेशन है। क्योंकि ये चीज़ बहुत, ये पूरी हमारे देश को, अपनी नेशनैलिटी को बहुत शर्मसार करती है ये सब चीज़ें। तो अपने ऊपर काम करें, सिविक सेंस इसमें बुरा मत माने, जेन्युइनली अपने ऊपर काम करें तब ट्रैवल करें। और नेपाल आई हाईली रेकमेंड, ग्रेट कंट्री सो फार। इस शहर में जेनजी प्रोटेस्ट हुए थे, उस चीज़ के प्रूफ आपको जगह जगह पे मिल जाएंगे। ये देखिए आप। तो ये जेनजी का तरीका था प्रोटेस्ट, वन ऑफ द तरीका था प्रोटेस्ट करने का, कि जगह जगह पे वो अपने निशान छोड़ रहे थे और बता रहे थे कि वो किस तरह से सोचते हैं और अभी उनका क्या मोमेंटम है। यहाँ पे देखते हैं खाने में क्या है। एकदम लोकल ढाबा टाइप लग रहा है। मेन्यू है, मेन्यू दाल भात चावल राइस वगैरह है ही, और चपाती खाना है। बिरयानी है, बिरयानी वाला आइटम नहीं। हाँ ओके, हाँ हाँ बस रोटी बन रहा है तो वो भी वही है, उधर से ये कोई टेंशन नहीं। आप कहाँ से? इंडिया? मैं इंडिया से, चंडीगढ़ से हूँ। चंडीगढ़ से, ठीक, कोई बात नहीं। तो 5 मिनट बैठेंगे तो गरम गरम आलू पूरा थाली से। ठीक है बस आप दोनों के साथ में ही लगा रहे हैं। ठीक है। मंगलवार है, शायद ये बंद करो। अरे ये बंद कर नहीं तो मैं फेंक दूंगा। क्या बंद करूँ? यहाँ अरे कर रहा हूँ बंद। अरे आप अरे हमारे क्यों वीडियो? आपकी नहीं लिया आपने, मेरे ऊपर है कैमरा। आपका नहीं लिया मैंने। अरे आपका नहीं लिया मैंने। आपका नहीं लिया मैंने। आपका कहाँ लिया मैंने? मैं आपको चाहिए तो मैं चला जाता हूँ। नहीं, तुम हमारा गेस्ट। अरे मैं तो कुछ किया भी नहीं ना, इनके ऊपर कैमरा। इसका टेंशन नहीं, छोड़ो। आपको खाना खा नहीं खा, वो होटल का मालिक ये, वो खाना खाने आया तो खा।
हाँ हमारा क्यों ले रहा तू? आपका नहीं लिया मैंने, कहाँ लिया है? फोटो लिया है ना भनेको माने आफ्नो उ गरेको हो तपाईहरु यिनीहरुको कति सब गाईको हुन्छ कि यिनीहरुले आफ्नो देश खाइसक्यो। तपाईहरु यिनीहरुको गेस्ट महाराजको यस्ता गेस्ट त म दिनदिनै बोल्छु हैन। खाना खानु, खाना रेट सुन्नु त्यो ठिक छ, उहाँसँग भिडियो गरेर ठिक छ। अनि हामी सबैको यस्तो खाना खायो, यस्तो गर्यो, उहाँ यो गर्यो भनेर यिनीहरुले देखाउने हो कि उहाँ? आप मेरे को आराम से बोल दो कि अगर नहीं भी करना मैं बोल, मतलब आपके ऊपर तो किया भी नहीं मैंने। क्यों नहीं किया? वहाँ चेक कर, मेरा देख लो, फोटो है कि नहीं है? दिखा देता हूँ मैं। सॉरी चंडीगढ़ मालूम है हाँ मिला चंडीगढ़ गए रानी, तिमी चाहिँ यो आज एक दिन तो दोस्तों आपने देख ही लिया क्या हुआ। काफ़ी चीज़ें एविडेंट थी, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि उसके जस्ट थोड़ी देर पहले मैं कितनी तारीफ़ कर रहा था नेपाल के लोगों की कि कितने प्यारे लोग हैं, कितने अच्छे हैं, एंड आई एम श्योर मेजॉरिटी में वैसे ही हैं। बट एकदम से ये इंसिडेंट हुआ। आपने देखा, मतलब वीडियो में आप देख सकते हो, उनके पास ऊपर एक बार भी कैमरा नहीं है, और अगर आया भी वो मतलब इतना वायलेंट हो गए। आई थिंक देयर वाज समथिंग एल्स, इट वाज हेट टुवर्ड्स इंडियंस। मतलब उनके दिल में नफ़रत थी इंडियंस के लिए, क्योंकि जो मुझे वर्ड सुनाई दे रहे थे वो ये थे, इंडियन बोल रहे थे, गाली दे रहे थे, मादर चौथ बोल रहे थे, और भी साला ये वो और भी गालियाँ थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट ही वॉज अब्यूजिंग अ लॉट। मतलब मैंने तो ये भी बोल दिया था, भाई अगर मेरी वजह से कोई दिक्कत हो रही है मैं चला जाता हूँ यार यहाँ से। मुझे कोई, आई डोंट वांट टू बी द रीज़न कि ठीक है, अगर कोई इंसान अगर सिर्फ नेशनैलिटी के बेस पे अगर किसी से नफ़रत कर रहा है, तो बाकी लोगों को जो दिक्कत आ रही थी उस टाइम पे, उस वजह से मैंने कहा कि यार मैं चला जाता हूँ यार, अगर ऐसा ही कुछ है तो। मतलब वो मेरा इंस्टेंट रिएक्शन था कि टू अवॉइड द ट्रबल, कि कुछ भी ऐसा बात का बतंगड़ ना बने। मतलब मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, स्टिल मैंने कहा कि मैं एग्जिट कर लेता हूँ। मतलब मैं आपको बताता हूँ, जो चीज़ें कैप्चर नहीं हुई कैमरा में मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। जब ये सीन हुआ, उन्होंने कैमरा खींचने की कोशिश की, ऐसे तोड़ने की कोशिश की लिटरली। वो तो मेरे मतलब ऐसा, मतलब मैंने अच्छे से पकड़ रखा था दोनों तरफ से, उन्होंने ऐसा एकदम ऐसे शेक कर दिया। उन्होंने दोनों हाथों से ऐसा पकड़ने की, खींचने की कोशिश की, वो हुआ नहीं तो लिटरली उनके हाथ में आता तो वो तोड़ देते। और उसके बाद सबका अटेंशन उधर आया और सब लोग छुड़वाने के लिए आ गए। वो आई थिंक पिए हुए थे या क्या था, इतनी ज़्यादा उनमें नफ़रत भरी हुई थी। गुस्सा तो आता ही है ना, मतलब आपको कोई ऐसे फिज़िकली अब्यूज़ कैसे कर सकता है ना, बिना बात के ऐसी। अगर आपने, हाँ ठीक है, आप रिस्पेक्टफुली बोलो कि आप कैमरा बंद करो, तो मैं कर दूँगा, बिल्कुल कर दूँगा। उधर वो कंफर्टेबल थे, जो ओनर है वो, उनको दिख रहा है वो अपने आप अपनी मर्ज़ी से उसमें आके मेरे को बिठा रहे हैं। उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं व्लॉग कर रहा हूँ, उनका रेस्टोरेंट दिख रहा है, और ये एक बंदा बैठा हुआ है जो कस्टमर है, जिसको नहीं अच्छा लगा। रिस्पेक्टफुली बोलो, पहली बात तो उन पे आया नहीं कैमरा, अगर रिस्पेक्टफुली बोलो मैं कर दूँगा। लेकिन वो इतना अग्रेसिव, आप आवाज़ें सुनो उनकी, मतलब कमाल हो गई। वो ना बार बार उठते थे अटैक करने के लिए, उनको फिर बार बार बिठा दिया जाता था। जब मुझे ओनर ने बिठा दिया कि भाई आप बैठो, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे खाना खाओ, वो बार बार उठते थे, वो बार बार उठ के मतलब ऐसा अपना गुस्सा दिखाते थे, और फिर एक मोमेंट पे कहते कि नहीं मैं जा रहा हूँ, या तो ये रहेगा या मतलब मुझे समझ में आ रहा था कि उठ के जा रहा हूँ। उनको ना कहा नहीं आप खाना खा के जाओ, ये वो ऐसा करके उनको भी काम डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, हो तो नहीं रहे थे वो। और वो अपना खाना खा के फिर उसके बाद निकल गए। उसके बाद एक और इंडियन लड़का था, वो वेट ही कर रहा था, वो भी अपने थाली का वेट कर रहा था। तो फिर वो मेरे साथ आके बैठ गया। तो वो इंडियन लड़का जब मेरे साथ आके बैठा, उसने मुझे बताया, कहता कि वो रह रहा है कुछ यहाँ पे 6-7 महीने से, हरियाणा का था वो। उसने सबसे पहले तो मुझे ये बोला कि यहाँ पे थोड़ा ऐसा है, गेट यूज्ड टू इट, उसने ही बोला। फिर उसने बोला कि रात को बाहर मत निकलना। मैंने कहा क्यों? कहता अभी उसके कुछ 2 दोस्त आए थे कुछ टाइम पहले ही, और उनको मतलब वो चल रहे थे, वॉक कर रहे थे, और पीछे से किसी ने लठ मारी या कुछ पाइप जो होती है लोहे की, वो मारी है, कुछ तो मारा, वो बेहोश हो गए। उनका सामान लेके वो चलते बने जो चोर थे, और वो पकड़े भी गए, सब के सब पकड़े गए। बच्चे थे, मतलब माइनर्स थे, अंडर 18 थे, और नेपाली थे, और उनको नहीं कुछ अरेस्ट नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया, और जो उनका सामान था वो भी वापस नहीं मिला। ये एक उसने इंसिडेंट बताया, और कहता पिछले हफ्ते की ही बात है, एक इजरायली के साथ भी ऐसा हुआ था, उस पर भी अटैक हुआ था। कहता तमिल तो इन जनरल रात को सेफ नहीं है, बट इंडियंस का थोड़ा सा यहाँ पे चलता है। लाइक यहाँ पे जो टिकटॉक, इंडिया में तो बैन है टिकटॉक, यहाँ पे टिकटॉक में भी जो रील्स वगैरह आते हैं इंडियंस के हेट वाले आते हैं। अब हो सकता है ऑफ कोर्स, देखो मैं इसमें किसी को भी, मैं पूरी कम्युनिटी को बिल्कुल भी कहीं पे गलत या सही एक्सट्रीम गलत नहीं कह रहा हूँ। सब में कमियाँ होती हैं, इंडिया में भी ऐसे लोग होते होंगे जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, इनके पास
वैलिड रीज़न होगा हमारे लिए क्रिटिसिज्म का इंडियंस के लिए। अब ये जो इंसिडेंट था ये भी एक्सट्रीम इंसिडेंट था मेरे हिसाब से, तो क्योंकि अभी तो देखो इतने सारे लोग बैठे थे उनके सामने, वो कैमरा खींच के तोड़ने पर आ गए। अगर वो अकेला स्पेस होता, मतलब जो जिस लेवल का गुस्सा वो कर रहे थे, अब्यूज़ कर रहे थे, उसमें तो कुछ उठा के मुझे मार भी देते, है ना। वो तो इसी तरह से जो न्यूज़ आती है, मर्डर्स की न्यूज़ आती है, ये सब होता है अकेले में होता है। अब मौके की बात होती है ना, आपको नहीं पता है कि आप पे कोई अटैक कर रहा है, प्रिपेयर्ड नहीं हो, एकदम से कोई अटैक कर दे तो आपको भी समझ में नहीं आता है। यू आर नॉट ऑल द टाइम अवेयर कि हाँ इधर से अटैक हो जाएगा उधर से हो जाएगा, आप ऐसे नहीं जीते हो ना। सोचो ना, इमेजिन अगर ये बंदा अगर सड़क पे कहीं चल रहा होता और अगर ऐसा, मतलब मैं अपना ब्लॉग कर रहा हूँ और पीछे से आ जाता भाई, मेरे को कैमरा तोड़ता या कुछ भी मुझे मारने की कोशिश करता, तब उसके पास ये हाँ कि तुम मेरी वीडियो बना रहे हो। एक अपना ये भी हुआ था, एक और अपने ट्रैवल ब्लॉगर हैं पैसेंजर परमवीर, उनका भी एक वीडियो था अफ्रीका में कोई कंट्री में, वो अपना व्लॉग कर रहे हैं, कैमरा उनके ऊपर है और एक बंदा पीछे से आता है कि आप मेरा वीडियो बना रहे हो, उनको लड़ाई करने पे आ जाता है। उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया उस सिचुएशन को, मैंने देखा है वो वीडियो। तो उस टाइम में काम रहना ही पहले तो ठीक होता है, बट आई एम वेरी श्योर कि अगर उस टाइम पे वो बंदे ने अटैक किया होता परमवीर पे, तो परमवीर ने भी पेला होता। आई मीन वो उससे ज़्यादा बड़ा है, वो ज़्यादा उसके मसल्स वगैरह उसके अच्छे हैं। तो उस एट द एंड क्या होता है, आप जब सर्वाइवल मोड में होते हो यू हैव टू डू, मतलब लास्ट ऑप्शन यही बचता है, अगर आपकी जान पे आ रही है तो आप क्या करोगे। तो एक तो मुझे एक और सीख मिली भाई, आपको फिट रहना है, आप ट्रैवल अगर कर रहे हो मेरे हिसाब से भी वो एक एक्सट्रीम एलिमेंट था जिसने ये हरकत की। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि नेपाल के लोग ऐसे हैं, नेपाल के लोग, मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे हैं। एक बंदे की वजह से मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगा कि पूरी कम्युनिटी ऐसी है, ये एलिमेंट एक ऐसा था। और इन चीज़ों से बचना चाहिए। जो लोग शायद प्रोपागेंडा का शिकार हो जाते हैं, ही वॉज वन ऑफ द एग्जाम्पल, कि वो इंडियंस के लिए हेट भर गई हुई दिमाग में, मुझे पता नहीं कि क्यों उनके दिमाग में वो सब था, जो एक तरह से वो बाहर आया। मतलब मैं इसको वैसा बिल्कुल नहीं लूँगा और ना ही मैं देखने वालों को ये ऐसा कुछ भड़काना चाहूँगा कि नहीं नेपाल मत आना, ऐसे लोग हैं। मतलब अभी मुझे मुझे खुद अभी पता चला कि ऐसे भी लोग हैं, लेकिन कम है। मेरे एक ही एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन हो गया है, वो भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बाकी अगर ये वीडियो नेपाली लोग देख रहे हैं तो उनको हिंदी तो आती है, आप मेरी बात समझ पा रहे होगे और आपको उनकी बात भी समझ आई होगी जो उन्होंने नेपाली में बोला। तो आप ज़रूर बताना कमेंट्स में कि अगर आपको कुछ इसके बारे में अगर कुछ और, कि या फिर मैं कुछ बेटर नहीं समझ पाया, या फिर उनका क्या कंसर्न था, किस वजह से वो इतने हेटफुल हैं। क्योंकि मुझे देश की ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है नेपाल देश की। मैं वैसे जियोपॉलिटिकली एक्टिव रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब ग्राउंड रियलिटी हर जगह की डिफरेंट होती है। बट मेरे मन में अभी भी किसी के लिए भी हेट नहीं है डिस्पाइट दिस इंसिडेंट। और आपने मेरे पिछले अगर वीडियो देखे हैं तो आप देखोगे कि मैं तो अपने नेपाली दोस्तों के साथ ही घूमा हूँ और मैंने बहुत नेपाली दोस्त बनाए हैं। सो इट शुड नॉट बी अबाउट नेशनैलिटी और एनीथिंग। हमें इसमें वो नहीं देखना चाहिए अरे इंडियन नेपाली और ये सब, ये तो ऐसे होते हैं वो तो ऐसे होते हैं। मतलब पोलराइज होना इतना आसान है, मतलब कोई भी किसी को भी कितना भी प्रोपेगेंडा के थ्रू ब्रेन वॉश कर सकता है। मतलब वो बंदा मुझे जानता भी नहीं था, बट द वे ही रिएक्टेड लाइक ही वॉज माई एनिमी। मतलब उन्होंने मतलब ऐसा रिएक्ट किया जैसे मैं उनका कोई दुश्मन हूँ। मतलब मारने को दौड़ रहे थे यार वो, मतलब वो तो ऐसा ही इसको तोड़ के उसके बाद मतलब मुझे ही मारने वाले थे, द वे ही वॉज कमिंग ऑन मी, अटैकिंग मी। बट इस चीज़ को ना इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। मैं ये भी कह रहा हूँ कि हेट नहीं फैलना चाहिए इस इंसिडेंट की वजह से, कि हम भी इसका जवाब देंगे, हम भी नेपाली लोगों को ऐसा ट्रीट करेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट इस चीज़ को इग्नोर भी नहीं किया जाना चाहिए, इस चीज़ को मैच्योरली समझना चाहिए कि ये क्यों हुआ और डील भी किया जाना चाहिए। इसीलिए लॉ बनता है। अगर कोई ऐसा एलिमेंट है सोसाइटी में जो कि वायलेंट है और लोगों के लिए दिक्कत दे सकता है, अगर किसी को अटैक कर रहा है, मार रहा है, फिर तो उसे जेल में होना चाहिए। क्योंकि आप अगर यूएस में होते यूएस के लॉ के हिसाब से अभी इस टाइम पे वो बंदा जेल में होता। इट्स एन ऑफेंस व्हाट ही डिड। हम एक सिविल सोसाइटी में रहते हैं, हमें एक सिविल बिहेव करना चाहिए, इतनी एजुकेशन होनी चाहिए कि हमें कैसे बिहेव करना है। तो मैंने उस टाइम पेशेंस रखा जितना मतलब रख पाया मैं, और मैंने डिफेंसिव वे में ही आई वॉज जस्ट रिप्लाइंग। वो क्योंकि वो गाली दे रहे थे और कुछ बोल रहे थे, मेरे को जो सुनाई दे रहा था कि मेरे पे कैमरा कर, मैं नहीं कर रहा था, आप पे नहीं कर रहा था। आप वीडियो भी आपने रिकैप करके आप देख लो, एक बार भी उन पे कैमरा नहीं आया जब तक उन्होंने खींचा नहीं है। खींचा खुद ही उन पे आया, ठीक है।
और मेरे में इतनी समझदारी है, जहाँ पे मैं गलत हूँ मुझे पता होता है, मैं अपनी गलती मानता हूँ। ये वायलेंस इज़ नेवर द आंसर। पहली बात तो ये जो वीडियो है ये मेरा इंस्टेंट रिएक्शन है। हो सकता है मैं कल इसके बारे में इंट्रोस्पेक्ट करके और कुछ सोचूंगा। तो आप ज़रूर मतलब इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखना कि मैं भी एक परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, हो सकता है मुझसे गलती हुई हो। आप मेरे को ज़रूर आप कमेंट्स में बताना कि मतलब मैं कहीं पे गलत गया या उसी की गलती थी। बट स्टिल अभी आगे की जर्नी बाकी है। अभी पोखरा बाकी है, घांद्रुक बाकी है, गोरखा बाकी है। बहुत सी जगह मुझे एक्सप्लोर करनी है, स्पेशली जो नेपाली कल्चर के बारे में है। मैं तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, अभी भी हूँ एक्साइटेड कि मैं सिर्फ अर्बन एरियाज़ जो जैसे कि काठमांडू है उसके अलावा जो एक्चुअल नेपाली कल्चर है मैं तो उसको एक्सप्लोर करने वाला हूँ। अभी आगे जाके आप देखोगे मेरे वीडियोस में। तो अभी आगे की बहुत जर्नी है देखते हैं क्या होता है। आई होप ऐसा कुछ ना हो। मुझे तो इतना प्यार मिला है सो फार। मैं थोड़ा होपफुल टाइप का बंदा हूँ, थोड़ा नहीं बहुत। तो वो भी मुझे तो लगता है आगे बहुत मज़ा आने वाला है। जुड़े रहिएगा मेरी जर्नी में और बहुत सारा एडवेंचर आपको देखने को मिलेगा। बस एक आखिरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। ये मेरे फेलो इंडियंस के लिए है जो मैं भी कहना चाहता हूँ। तो आप लोगों को, मेरे इंडियन भाइयों बहनों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। पूरा वीडियो अगर आप देख रहे हो, आप इतने समझदार तो होगे कि इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लेना है, मतलब सिर्फ एक चीज़ पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। नेपाली वर्सेस इंडियन, नो, क्योंकि ये बहुत ईजी है। पोलराइज होना बहुत ईजी होता है। क्योंकि मैं इंडियन हूँ, ऑफ कोर्स आप मेरे साथ सिंपथाइज करोगे, एम्पैथी मेरे साथ ज़्यादा आप रखोगे, राइट। मेरे साथ आपकी ज़्यादा इमोशंस, बायस होता है एक नेशनैलिटी का, वो आपका मेरे साथ ही होगा। तो आप इसको इस तरह से बिल्कुल भी मत लेना कि हाँ हमारे इंडियन के साथ ऐसा कुछ कर दिया, नहीं वैसा कुछ मत लेना। वो एक इंसान था, अलग इंसान था, उसके जो भी रीज़न, साइकोलॉजिकल रीज़न रहे होंगे वो मुझे नहीं पता। बट इस वीडियो के लिए मतलब इस तरह से नहीं रिस्पॉन्ड किया जाए जिससे हेट फैले। तो बस यही कहना चाहूँगा मैं। बाकी अगर आप इतना दूर तक पहुँच गए बाकी अगर आप इतना दूर तक पहुँच गए तो अगर आपको मेरा काम करने का तरीका जो है, व्लॉग करने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, जिससे मेरे चैनल को हेल्प मिलेगा। और कमेंट करेंगे अपने विचार, मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, रिप्लाई करता हूँ और मैं उस पर अमल भी करता हूँ जो मुझे ठीक लगता है। अगर आपको लगता है ये वीडियो यूज़फुल हो सकती है किसी के लिए तो आप शेयर भी कर सकते हो। इस जर्नी में जुड़ने के लिए आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशंस ऑन कर लेंगे तो आप तक मेरे वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचेंगे। और मैं भी चाहता हूं कि आप मेरी जर्नी में साथ चलें। मैं चाहता हूं एक कम्युनिटी बने जिसमें आप मुझे अपने ओपिनियंस दें और मैं आपको अपने साथ लेके चलूं एंड मिल के जो है एक एक्सपीरियंस साथ में करें इस मीडियम के थ्रू। सो यही मेरा पर्पस था ये चैनल बनाने का भी। कुछ जो मुझे दिल से पसंद है वो करते हैं, लेकिन कम्युनिटी एक्सपीरियंस के साथ। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मेरी जर्नी, और जुड़े रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। गुड नाइट।